हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योति क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग की बात करेंगे जो कि बीएड का फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि पेपर 1 है आपका। और बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर भी आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट ईयर के पेपर 7 तारीख से स्टार्ट है। तो इसलिए मैंने यही पेपर उठाया सबसे पहले। और जो पेपर 1 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले यूनिट का है। और ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, या तो इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रिंसिपल्स। और ये 4 नंबर में शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। और आपकी ये वो 16 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है ये। तो हम 16 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करके चलेंगे, ताकि अगर इन केस 4 नंबर में भी आ जाए तो आप लोग इजीली उसे लिख पाओ। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती जाऊंगी, जिससे कि आप लोग जो है छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में देखते जाएंगे जो भी चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इसको जो है आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से समझाऊंगी, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप चाहो तो इसको डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों ही वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट हमें ये तो पता ही नहीं होता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे से हैं। ग्रोथ मतलब किसी चीज की बढ़ोतरी, और डेवलपमेंट का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। किस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं? जैसे कि ग्रोथ का मतलब ये होता है कोई चीज बढ़ना, ग्रोथ होना। जैसे कि आपके पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो जब बढ़ते हैं तो उनमें ग्रोथ होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा प्लांट जो है, हमने जो पौधा लगाया वो डेवलप हुआ, वो उसमें सिर्फ ग्रोथ आई है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो कि बढ़ रहा है। बढ़ रहा है किस फॉर्म में? जैसे कि वेट में और हाइट में। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, तो किसी बच्चे का 14 किलो वेट है, किसी का 15 है। अब धीरे धीरे जैसे उसे 5 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं, 1 साल हुए, तो उसका वेट बढ़ेगा। ठीक है, वेट के साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो वेट और हाइट में जो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। वो चीज ग्रोथ में आती है। अब सिर्फ अभी मैं ग्रोथ की ही बात करूंगी, फिर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिस चीज को हम नाप सकते हैं, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब हम मेजर कर पाते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, जैसे कि वेट है, अगर मैं वेट की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि कोई 50 kg का है, कोई 60 kg का है। या छोटे बच्चों की बात करूं, 15 किलो के, 16 kg के हैं, तो वो केजी में हम मेजर कर सकते हैं, तो वो चीज हमारी क्वांटिटेटिव होती है। ऐसे ही हाइट भी है। हाइट किसी की है 3 फुट, 4 फुट, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े हैं तो 5 फुट, 6 फुट, जो भी हाइट है उस चीजों को मेजर किया जा सकता है, तो वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, अब नॉट कॉन्टिन्यूस। अब इसके पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये है नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब नॉट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी मेरी हाइट है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट की हिसाब करती हूँ। ठीक है, तो मेरी हाइट अभी जो हो चुकी है इस एज में, वो अब वापस थोड़ी बढ़ेगी कि मैं और लंबी होती जा रही हूँ, और लंबी होती जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये एक टाइम पे रुक गई है। तो ये चीज की ग्रोथ, अब मेरे हाथ है, मेरी उंगलियां हैं, ठीक है, ये सब भी जो भी चीज है, इनकी ग्रोथ अब रुक चुकी है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू नहीं है। अब अगर दूसरा पॉइंट हम देखिए, अकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड, आफ्टर दैट इट स्टॉप्स। ठीक है, यही सेम वाली पॉइंट कि मेरी हाइट इतनी ही बढ़नी थी, तो वो इतनी बढ़ गई, अब इसके बाद ये स्टॉप हो गई है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये बढ़ती जाए, तो ये चीज है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकेंड है कि भाई ये एक टाइम तक कंटिन्यू होती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब नॉट हैव यूनिफॉर्म पेस। अब ये यूनिफॉर्म पेस का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म पेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता ना कि अगर मेरी हाइट है या फिर मेरी वेट है, अब मेरा वेट फॉर एग्जांपल 55 to 60 के अंदर है, जरूरी थोड़ी है मेरी एज की सेम लड़की या मेरी कोई फ्रेंड रही हो जिसका मेरे साथ में ही बर्थ हुआ है, उसका भी वेट सेम होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज सेम होगी। हर चीज सेम तरीके से तो नहीं होती है ना, सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। तो वो चीज है कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं है। ठीक है, हर किसी का ग्रो होने का तरीका अलग है।
उसके बाद इसी में आता है साइज, जो कि ऊपर हमने वेट्स और हाइट की बात की, इसमें साइज भी आता है कि किसका साइज कितना है, कौन कितना मोटा है, कौन कितना पतला है, किसकी हाइट कितनी है, वो सब साइज की कैटेगरी में आ जाता है। वो सारा ही चीज ग्रोथ का पार्ट है। इसके बाद आपका ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका नैरो क्यों है? क्योंकि वैसे तो ये नैरो नहीं है, ठीक है, बट इन कंपैरिजन अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट की, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट है। और डेवलपमेंट जो है वो आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ भी एक तरीके से ब्रॉडर ही है, बट इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट, क्योंकि आपके पेपर में डेवलपमेंट और ग्रोथ का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में ये आपका नैरो है, ठीक है। और आपका डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ आपकी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट सिर्फ आपकी हाइट, वेट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, इन सब पे डिपेंड नहीं है। डेवलपमेंट आपका मेंटल ग्रोथ, आपका फिजिकल ग्रोथ, इस सब को लेके चलता है, ठीक है। आपका मेंटल ग्रोथ, आप लोगों का फिजिकल ग्रोथ, मतलब कि ओवरऑल चेंजेस पे फोकस करता है, जिसमें आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, आपकी हाइट वेट भी आ जाती है, साथ में आपका मेंटल फिजिकल सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। मेंटल इमोशनल सारी चीजें इसके अंदर आती है। सेकेंड है क्वालिटेटिव, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ है वो आपका क्वांटिटेटिव है, और आपका जो डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव है। कैसे है क्वालिटेटिव? ठीक है, ये क्वालिटेटिव ऐसे है कि हम ये नहीं माप सकते ना कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। हाँ, आईक्यू टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, बट जो ये चीज है ये ओवरऑल डेवलपमेंट को काउंट करती है, ठीक है। ये आपके मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सारी चीजों को ये लेके चलती है। तो इसमें जो है आपका क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये आपका क्वालिटेटिव होता है। ये क्वालिटी बताता है एक पर्टिकुलर पर्सन की, बच्चे की, कि उसने कितना ग्रो किया है, उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या नॉलेज है। अब आप नॉलेज को तो नहीं ऐसे काउंट कर सकते ना कि भाई इसके पास एक नॉलेज है, इसके पास दो नॉलेज है, इसके पास तीन चीजों की नॉलेज है। तो ये सारी चीजें जो है क्वालिटेटिव में आती है। थर्ड आपका कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ग्रोथ आपका कॉन्टिन्यूस नहीं था, वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही कॉन्टिन्यू होता है, उसके बाद वो कॉन्टिन्यू नहीं रहता। बट अगर मैं आपकी डेवलपमेंट की बात करूँ, तो डेवलपमेंट आपका कॉन्टिन्यूस होता है। कैसे? क्योंकि ये आपका पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक ये डेवलपमेंट चलता ही रहता है। किसी न किसी चीज का आपके माइंड में डेवलप होता रहता है, आप कोई ना कोई नई चीजें ढूंढते हो, कोई नई नॉलेज को, मतलब आपको कोई नई नॉलेज मिलती है, तो वो सब चीजें आपकी माइंड डेवलप करता जाता है थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, आपकी लाइफ एंड तक। तो ये कॉन्टिन्यूस रहता है हमेशा। इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है, और ग्रोथ आपका एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। इसका मतलब है जो बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो ग्रोथ के साथ में चलता रहता है। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। कैसे? कि बच्चा बड़ा भी हो रहा है, जब बच्चा पैदा होता है कुछ महीने का, फिर साल का, फिर 3-4 साल बाद वो चीजें समझने लगता है, पेरेंट्स से अपने सवाल पूछने लगता है। तो उसकी बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ उसका माइंड भी डेवलप हो रहा है, उसके अंदर फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी, और मेंटल डेवलपमेंट भी उसका हो रहा है। सोसाइटी के साथ जब वो और फ्रेंड्स के साथ घुलता मिलता है, वो सीखता है कि लड़कियों की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, वो सारी सोसाइटी के नॉर्म्स वो सीखता है, तो वो सोशली भी डेवलप होता है। सेकेंड, थर्ड, फिर आपका ये इमोशनल चेंजेस, उसमें इमोशनल चेंजेस भी आते हैं कि वो कैसे जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है वो रोने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके डेवलपमेंट के अंदर आती है, और ये आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो इसे आराम से ऐसे एक चार्ट में बना के रख लो, ठीक है। इससे क्या आपका फायदा रहेगा कि अगर इन केस ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस आता है, तो ये आप आराम से लिख सकते हो 4 नंबर में अगर आ गया तो, ठीक है। इन केस आपसे फीचर्स पूछ ले जाते हैं ग्रोथ के भी या फिर डेवलपमेंट के, तो दोनों के आप फीचर्स बता सकते हो, ठीक है। और ये दोनों चीजें बता सकते हो, और ये भी चीज कि इनका रिलेशनशिप क्या है,
इनके रिलेशनशिप ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, ठीक है। और जो भी है ये सारी चीज आप मेंशन कर देना। इसके आगे मैं इसके प्रिंसिपल्स और बाकी सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी आपको डाउट्स हो अपने फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, या आप चाहते हो कि मैं जिस पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा कि जो भी आपको वीडियो चाहिए हो। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी उसी टॉपिक पे बना दूं। थैंक यू सो मच।